जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे और पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 52 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 53 से लेकर और जितना भी बचा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल जो ऑप्शन नंबर ए में है, यह किस में पाया जाता है, तो यह इमली में पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन पदार्थ का नाम क्या है। तो दोस्तों इस रसायन पदार्थ का नाम है POP, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है यह कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। यानी एसिटिक अम्ल जो होता है उसका प्राकृतिक स्रोत कौन है, तो सिरका जो है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। यानी कह सकते हैं कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। यानी इनमें से कौन सा पदार्थ है जिनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों संतरा में और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। तो हमने अभी आपको बताया कि इमली में जो है कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, या फिर इसको हम लोग अभी क्या देखे हैं, किस नाम से जानते हैं, एक और नाम क्या है इसका, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो दांतों का क्षय जो है यह हमारा मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो तब दांतों का क्षय यानी दांत गिरने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पेट, जिसे हम लोग उदर भी कहते हैं, इसमें कौन सा अम्ल होता है। तो हमारे पेट में जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है HCl। यह अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो हमने आपको बताया कि जितना ही पीएच मान कम होगा उतना ही ज़्यादा, यानी 7 से जितना ही कम पीएच मान होगा विलयन उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। तो एक जो है एक पीएच मान वाला विलयन काफ़ी ज़्यादा अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का दोस्तों हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका सूत्र है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यह खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है KNO3 होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी अस्थायी कठोरता को हटाने हेतु धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यानी खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सब नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
तो हमने पहले ही बता दिया है कि CaSO4 इंटू 2H2O यह कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो इसका IUPAC नाम क्या होता है दोस्तों? मेथेनोइक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है कि अम्ल का pH मान होता है। तो हमने आपको बताया है कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, 7 पर उदासीन होता है और 7 से अधिक क्षार का pH मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सा भस्म नहीं है? तो NaCl जो कि एक अम्ल है, भस्म यानी क्षार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमने आपको बताया कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा का जल का pH मान जो है 5.6 से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक कौन हो जाएगा दोस्तों? तो हल्दी प्राकृतिक सूचक है। मेथिल ऑरेंज और फेनेप्थिलीन ये सब कौन सा सूचक है? तो ये मानव निर्मित सूचक कह सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड कौन है? तो Na2O जो है ऑप्शन नंबर डी में यह आपका क्षारीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, यानी बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो ये जो है NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ओलेइक एस्टियरिक एवं पामीटिक कैसे अम्ल हैं? तो ये कैसे अम्ल है दोस्तों? तो ये जो हैं वसीय अम्ल हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो हमने पिछली वीडियो में ट्रिक बता दिया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। तो क्षार जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। दोस्तों आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो यह आयन जो है OH नेगेटिव है, यानी OH माइनस आयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा या फिर धोने वाला सोडा इसको कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो हमने अभी आपको बताया कि हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है, बाकी सभी जो हैं ये मानव निर्मित सूचक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परवल क्षारक है? तो इनमें देखा जाए तो परवल क्षारक हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है यह क्या है? तो परवल क्षारक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध को दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध को दही बनने में इसमें किण्वन की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? तो दांत का जो कठोरतम भाग है उसे हम लोग इनामेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो इसकी उपस्थिति के जांच हेतु आयोडीन के विलयन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CaOCl2 जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं, इसका प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम हमने अभी आपको बता दिया क्या है, विरंजक चूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यशद पुष्प क्या है? तो दोस्तों यशद पुष्प जिसे हम लोग फिलोसोफर्स उल भी कहते हैं, यह क्या है? तो यह जो है यह ZnO है, यानी जिंक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में आप सब जानते हैं कि H+ आयन उत्पन्न होता है और क्षार के जलीय विलयन में OH- आयन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है? सबल कहें या फिर प्रबल कहें, तो कौन सा अम्ल हो जाएगा? तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका HI हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड इसे हम लोग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो दोस्तों यह जो है कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? तो अम्ल का जलीय विलयन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 × 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन H2O का कितना अणु रहता है? तो 2 अणु जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो कौन से pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो जो 11 जो है यह pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो संश्लेषित सूचक इसमें से कौन हो जाएगा? तो मेथिल ऑरेंज जो है यह आपका संश्लेषित सूचक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो ग्लोबल लवण का सूत्र कौन सा है? Na2SO4 × 2H2O यह आपका ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है दोस्तों? तो मेथिल ऑरेंज जो है अल्कोहल में उपस्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 103 है, दंत क्षरण का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है मीठी चीज़ का खाना, उसके बाद दांतों की सफाई न करना और बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना। यह दंत क्षरण का कारण है, यानी दांत गिरने का या फिर दांत खराब होने का। तो ये तीनों लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी कह रहा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।